हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेशियो टॉपिक पढ़ रहे थे और आज रेशियो का फाइनल डे है जिसमें हम लोग सीजीएल मेंस में 2020 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आज एक ही क्लास में उसको फिनिश कर देंगे। तो इस बार सीजीएल पार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चा, जो कि पार्ट 6 है। कल से हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बेसिक कल चलेगा। रेशियो पार्ट 6 जिसमें हम लोग 2020 मेंस के सारे सवाल इसमें होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, जितने भी हैं आपको हर टाइप से एक एक ले लिया गया है। तो देखते हैं बच्चा, जस्ट अ मिनट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा बच्चा, देखिए। बेसिक 3 दिन हम लोगों ने पढ़ा था और पहले दिन हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, दूसरे दिन लेवल अप करके पढ़े थे। आज सीजीएल मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा बच्चा, देखिए। लिखा हुआ एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का रेशियो जो है वो 27:23 है। कह रहा है लड़कों और लड़कों की संख्याओं का जो अंतर है वो 200 है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज़, लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो पूरा सवाल नहीं बच्चा करेंगे इसमें, ये बाई ऑप्शनल सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? बाई ऑप्शन। कह रहा था बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं, पहला नंबर, इनका जो रेशियो वो 27:23 है। नेक्स्ट कह रहा है इन दोनों का अंतर 200 है। ऑप्शन आपको दे रहा है ए, बी, सी एंड डी। पहला 1350, दूसरा 1250, 1300। हालांकि आंसर तो इसका आप लोगों को दिख गया होगा, 1200। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से एक बार कर लेते हैं। कह रहा था जो एक कक्षा है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 27:23 है। तो कह रहा है जो बॉयज़ हैं उनका रेशियो ज्ञात कीजिए, उनके नंबर ज्ञात कीजिए। कितने नंबर हैं बॉयज़ के, कितने हैं? पहला ऑप्शन 1350, दूसरा 1250, तीसरा 1300 और चौथा 1200। तो जो बॉयज़ ज्ञात करना, बॉयज़ में देखिए 27 लिखा है। क्या लिखा है? 27। जो आंसर होगा वो 27 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 27 को। इसको और भी कर ले तो 9 × 3 नहीं लिख सकते? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 9 × 3, तो जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ये देखिए 5 2 7 1 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी 9 का मल्टीपल। एक ही ऑप्शन बच रहा ए, यही करेक्ट हो गया। सॉल्व भी नहीं करना, बस क्वेश्चन में क्या पूछा जाए ऑप्शन में नजर जानी चाहिए। अब सभी 9 के मल्टीपल देखते तो फिर सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। ये आपको देख के ही करना होगा। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 27:23। बॉयज़ पूछ रहा था तो 27 है, मतलब 9 का मल्टीपल। तो आंसर एक 9, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। तो ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल दिख रहा है, ए ऑप्शन, तो वही करेक्ट हो गया। और ये मेंस सीजीएल में पूछा गया 2020 में। कितनी देर का सवाल था? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं 1 सेकंड के। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड में पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सम ऑफ रुपीज डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 3 पर्सन, 3 पर्सन में 1.5 लाख रुपए बांटे गए। 3 पर्सन है वो ए, बी, सी है। 3 पर्सन है वो कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। कह रहा है इसमें 1.5 लाख रुपए बांटे गए, जिसमें उन्हें क्रमशः 20%, 30%, 50% मिलता है। ए को 20% मिला, बी को 30% मिला और सी को 50% मिला। ये 2020 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो 50, 30, 80 और 20, 100। 100 बराबर 1.5 लाख के, 100 बराबर 1.5 लाख के। तो 100% किसके बराबर है? 1.5 लाख के। कितने के? 1
एंड हाफ लाख के बराबर है। आप कहेंगे जी सर, लेकिन आपसे पूछ किसको रहा, बी को पूछ रहा है ना, तो बी से मतलब रखेंगे। तो 50 30 80 बराबर 100, 100 बराबर 1.5 लाख के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, तो 30 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो 30 बराबर 15 तय 45, 40 के आ जाएगा, 40 के मतलब 45,000 आ जाएगा। और 20 ए का मान, सी से मतलब ही नहीं क्योंकि सी पूछ ही नहीं रहा, आंसर सीधे हमने कहा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बी पूछ रहा था, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 45, 15 तय 45, क्योंकि 1% का वैल्यू कितना आएगा 15,000, तो 15 दूनी 30, ये 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30,000। आगे देखिए 30,000, ये बच्चा हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में देख लीजिए। अमाउंट दम सो दैट द रिसीव 50 30 एंड 20, लेकिन ए को जितना रुपए दिया गया, कितना दिया गया 50%, 50%, 30% एंड 20%, सी से हालांकि मतलब नहीं पर लिख दे रहे हैं। तो ए को 50% इतना दिया गया, तो कह रहा है 30 के था ना, ये तो कितना था बच्चा 30 के, तो 50 को यहाँ लाने पे कितने गुना होगा 6 गुना, ये इतना और ज़्यादा रुपए मिलेगा। इसको भी बी को 6 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो 6 गुना ज़्यादा कितना मिल जाएगा भैया 45 36 18,000 मिल जाएगा ना, कितने मिल जाएगा 18,000, 18 के। तो कह रहा है ए बी को टोटल कितना अमाउंट मिला, तो 45,000 यहाँ से मिला और 18,000 यहाँ से मिला, तो 45 बी का अमाउंट ऑफ बी, तो बी का अमाउंट कितना हो जाएगा 45 प्लस 18 कितना हो गया 63 के, मतलब 63,000, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, कह रहा था ए और बी और सी हैं जिनको सॉरी जो राशि दी गई है वो 20%, 30%, 50% में दी गई है। 1.5 लाख रुपए बांटा गया है, तो 20 30 50 50, 20 30 50 और 50 कितना हो गया बच्चा 100, 100 बराबर 1.5 लाख के, तो 1 बराबर 15,000 के, तो 15 से 45, बी को 45,000 मिला होगा और ए को 30,000 मिला होगा, 15 दूनी 30। लेकिन कह रहा है जो ए, फिर दोबारा इनको ए को जितनी रिसीव की गई है, दिया गया क्वांटिटी 50%, 30%, 20, लेकिन ए को जितना दिया गया था उसी हिसाब से, तो 50% 30 तो 6 गुना ज़्यादा, तो जो बी का पैसा था वो भी उतना ही बराबर बांटा गया, तो बी को भी 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80,000, 18,000। अब कह रहा है बी को टोटल अमाउंट कितना मिला, तो पहले 45,000 मिला, दोबारा 18,000 मिला, तो 45 और 18 कितना हो गया बच्चा 63,000, 63,000 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा नहीं था, सिर्फ लिखने में समय था, ये मेंस में पूछा गया था, और कितने देर का सवाल था 7 या 8 सेकंड। और यदि ये भी नहीं समझ में आ रहा है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो फिर अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, और यदि तब भी नहीं मन लग रहा है तो एक कटोरा लेकर आइए, उसमें लिखिए भिगमंगा, और जहाँ पर पढ़ते हैं आप उस किताबों के बीच में रखिए, जब मन ना लगे उसी को देखिए और समझिए वही मेरा फ्यूचर है। समझिए क्या वही है ही फ्यूचर। आगे देखिए नेक्स्ट 3rd नंबर, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए बच्चा। कह रहा ए बी और सी जिनका एक्सपेंडिचर कह रहा था 16 12 9 है, ए बी सी है, ये 3 लोग थे, इनका एक्सपेंडिचर, इनका जो खर्च था 16 12 और 9 है। कह रहा है इनकी जो सेविंग है वो 20%, इनकम का 20%, एक इनकम है उसका 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 पार्ट। क्या होता है बच्चा 1/5 पार्ट। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, इसके बाद परसेंटेज टॉपिक ही चलेगा, 1/5 पार्ट। 1/5 पार्ट में कह रहा है 1 रुपये वो सेविंग कर रहा, 5 रुपये कमाता है, 1 रुपये सेविंग कर रहा, खर्च कितना कर रहा होगा एक्सपेंडिचर 4 रुपये, कितना बेटा 4, लेकिन वो कह रहा है 4 नहीं कर रहा 16 कर रहा है, तो कितने गुना ज़्यादा 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 4 पंचे 20, मतलब जो उसकी इनकम होगी वो 20 रुपये होगी, एक इनकम कितनी होगी 20 रुपये होगी। बी को निकालेंगे,
बी को देखेंगे तो ये कह रहा है 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4 पार्ट। कौन सा बच्चा 4th पार्ट? 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट में 1 रुपये खर्च कर रहा है, बचा कितना? 3, लेकिन वो कह रहा है 3 नहीं 4 बचा रहा। कितने गुना ज़्यादा? 3 नहीं 12 बचा रहा, मतलब 4 गुना ज़्यादा। 4 ये भी हो जाएगा 16। आगे रेशियो ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं, कह रहा था कि बी का वेतन खोजे। बी का वेतन बताइए। ऑप्शन देखिए, क्या देखिए बच्चा? ऑप्शन, ये ए है, ये बी है, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। जो ऑप्शन है वो आपके दे रहा है 450, 480, 550, 650। कह रहा है इनकम ऑफ सी ज्ञात करो। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ए बी सी थे, कह रहा है जिनका खर्च 16, 12, 9 दे रहा था। सेविंग ये रेशियो में दे रहा था। किस में दे रहा था? रेशियो में। कह रहा सेविंग कितना करते हैं? यदि इनकम का 20% भाग वो लोग सेविंग करते हो। 20% का ए जो है 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे आया वो मैं कल परसेंटेज बताऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा। तो 1/5 पार्ट, 5 रुपए उसकी यदि इनकम थी तो 1 रुपए वो बचा रहा था, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 4 रुपए। कॉमन सेंस है। लेकिन वो कह रहा था 4 नहीं 16 खर्च कर रहा है। जब 16 खर्च कर रहा है तो 4 चौको 16, 4 गुना, तो इनकम भी 4 गुना रही होगी, मतलब 20 रुपए। इसी प्रकार बी का निकाल लिया गया। तो जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 16 का मल्टीपल होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ जाके। आंसर क्या होना चाहिए? 16 का मल्टीपल होना चाहिए। बी की इनकम जो आई है वो 16, तो ये 16 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 16 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 16 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन एक ही दिख रहा है, यही 16 का मल्टीपल है। बात खत्म हो गई। 480। पूरा सॉल्व भी नहीं करना था। पूरा सॉल्व कर लोगे तो सी का भी निकालना पड़ेगा। तीनों को जोड़ोगे, बराबर जो वैल्यू दे रहे उसका निकालोगे, 1 यूनिट का मान आएगा, फिर 16 से मल्टीपल करा देंगे तो आएगा। तो जब मल्टीपल कराएंगे तो आंसर तो 16 का मल्टीपल ही आएगा, इसलिए 16 का मल्टीपल ही ना ऑप्शन में ढूंढ लो। तो एक ही ऑप्शन दे रहा था बी। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन रखे हो या ऑप्शन रखे हो, ये सब मेंस में पूछे गए सवाल है। सेम डिट्टो यही आए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नंबर दिख रहा था ना? ठीक है। 4 देखिए, किसी निश्चित ए बी सी डी के बीच इतना इतना दे रहा। कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है, मैंने कहा था ए बी सी डी कैसे ज्ञात करेंगे? डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चा। ए रेशियो बी कितना दे रहा है? 1:3। एंड बी और सी कितना दे रहा है? 2:5। 2:5। सी और डी कितना दे रहा है? 2:3। कह रहा है ए और सी के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ए सब ऑप्शन से नहीं हो जाएंगे, कुछ ही हो पाएंगे। ऑप्शन रहने दो, इसके नहीं लिखते हैं। तो देखिए बच्चा कह रहा है ए बी सी डी का सबसे पहले रेशियो ज्ञात करो। ए बी सी डी का रेशियो ज्ञात करो। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा है तो डी का हिस्सा ज्ञात करो। किसका हिस्सा पूछ रहा है आपसे? डी का। तो डी का मान निकालना है। तो 5 × 15 × 45। तो आंसर ऐसा आएगा जो 45 का मल्टीपल हो, लेकिन उसमें 45 के 2 आंसर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन से नहीं होगा। ठीक बच्चा? तो देखते हैं ए बी सी डी का मान निकालना मैंने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं? एक सेकेंड। ए बी सी डी के मान, तो देखिए कैसे निकालेंगे ए बी सी डी के मान। ए बी कितना दे रहा? आप कहेंगे सर 1:3। ठीक बच्चा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सी बी सी कितना दे रहा? 2:5। सी डी कितना दे रहा है? 2:3। मैंने कहा था सीधी सीधी बस ऐसे सवालों में क्या करा देंगे? गुणा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ नहीं है तो यहाँ 2 फिलअप कर दो। यहाँ पर 3 नहीं है तो यहाँ पर 3 फिलअप कर दो। यहाँ पर भी 3, यहाँ 5 रही 5, इसके आगे 2 खाली है तो 2, इस 2 फिलअप कर दो और यहाँ भी 2 गुणा करा लो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12,
5 × 15 दूनी 30, 5 × 15 45। ये रेशियो आ गया। ABCD का रेशियो क्या हो गया? 4:12:30:45। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब कह रहा है कि A और C के हिस्से के बीच का अंतर 3510 है। A और C हैं, इनका जो अंतर है वो कितना है? आप कहेंगे सर 26, लेकिन वो कह रहा है 3510 है, 3510 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 यूनिट की इतनी है, तो एक यूनिट की कितनी आ जाएगी बच्चा? 13 से मल्टीपल करा दो, 13 से 13 दूनी 26, 9, 13 सत्ते 91, 270। लेकिन 2 तो और बचा होगा ना, और डिवाइड में 2 भी तो होगा, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 135, क्योंकि 26 था। ठीक है, तो 135 एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 135। आपसे पूछ किसका रहा है? 45 यूनिट का मान पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? 45 यूनिट। डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 मल्टीपल 135, मल्टीपल करा लो। 45 पंचे कितना होता है बच्चा? पहाड़े आड़े याद करो। देखिए 45 पंचे 225, 5 2 कैरी। यूनिट डिजिट देखो 5 आनी चाहिए बच्चा। यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक ही में दे रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए बच्चा, ऑप्शन चलो देखिए यूनिट डिजिट देखिए बच्चा। यूनिट डिजिट देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट कितनी आ रही थी? यूनिट डिजिट देखिए कितनी आ रही थी। आप कहेंगे सर 5, तो 5 वाला ही आंसर हो गया। यूनिट डिजिट से कर लीजिए, और पूरा भी कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 6075 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चौथे में सब में 0 दे रहा था, बस एक ही ऐसा ऑप्शन दे रहा था जिसमें क्या थी? यूनिट डिजिट 5 थी। कोई दिक्कत परेशानी? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 5th नंबर देखिए, देखिए 5th। ये सब मेंस में आए हुए हैं बच्चा, सवाल 2020 के ही हैं, करंट के। तो एक क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिनिश। तो आज की लंबी थोड़ी क्लास होगी। फिफ्थ नंबर देखिए, कह रहा था एक्स और वाई की मासिक इनकम है वो 5:4 में है। एक्स और वाई की जो इनकम है, ये इनकम है। यहाँ एक्स और वाई है, इनकी ये जो इनकम है, क्या है बच्चा? इनकम। वो कितनी दे रहा है? कह रहा है 5:4। कितना दे रहा है? 5:4। और जो इनका व्यय है, एक्सपेंडिचर दे रहा है, वो कितना दे रहा है बच्चा? 9:7 दे रहा है, 9:7। तो कह रहा जो इनकी सेविंग है, जो इनकी सेविंग है वो कितनी होगी? आप ऐसे समझिए, आप यदि 10 रुपये कमा के लाते हैं, उसमें से 8 खर्चा करते हैं, तो सेविंग कितने करते होंगे? 2 रुपये करते होंगे। तो वही चीज़ है, लेकिन आगे सवाल में कुछ और भी कह रखा है। कह रहा इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। जो इनकम ऑफ वाई है, जो इनकम ऑफ वाई है, वो एक्सपेंडिचर एक्स के क्या है? बराबर है। तो मतलब जितने रुपए यहाँ, तो ये 4 रुपये खर्चा कर रहा है, लेकिन यहाँ 9, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ भी 9 का कराना पड़ेगा, और यहाँ पर 4 का, तभी तो 36 हो जाएगा। यहाँ भी 4 का गुणा करा लीजिए, 5 नहीं 45, कितना आ जाएगा बच्चा? 45। ये 45। अब कह रहा सेविंग इनकी फाइंड कीजिए रेशियो। तो सेविंग घटाने से पता चली इनकम कितनी है? 45। यदि एक्स की इनकम 45 है और 36 रुपये कम गंवा रहा है, मतलब क्या करता है? खर्च करता है, तो कितने बचा रहा होगा? आप कहेंगे सर 9 रुपये बचा रहा होगा। 9 चौको 36। यदि वाई 36 रुपये कमा रहा है और 28 रुपये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। 36 रुपये कमा रहा है, 28 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 8 रुपये, सॉरी। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कह रहा था इन लोग की सेविंग बताइए एक्स और वाई की। फिर से देख लीजिए, कह रहा है यदि एक्स की इनकम 5 रुपये इनकम है, एक्स वाई का जो रेशियो है 5:4 में, एक्सपेंडिचर 9 और 7 का है, लेकिन वाई की जो इनकम है
वो x के खर्च के बराबर है, y की जो इनकम है वो x के खर्च के बराबर है, तो इन दोनों को हमने बराबर कर लिया, तो यहाँ का 9 का मल्टीपल होगा तो यहाँ भी। तो कह रहा सेविंग का रेशियो ज्ञात करो, तो यदि x 45 रुपए कमा रहा है तो 36 रुपए खर्च करता है, तो कितने बचा रहा होगा? आप कहेंगे सर 9 रुपए। और यदि y 36 रुपए कमा रहा है और 28 रुपए खर्च कर रहा है तो कितने रुपए बचा रहा होगा? आप कहेंगे 8। तो लाइन रेशियो 8 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए बच्चा? आप कहेंगे जी सर। 6 नंबर देखिए, स्पीड में थोड़ा पढ़िए। 6 कह रहा एक कमरे में, मेल नहीं वो मेज लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ी सी मिसपेल्ड है, ज़्यादा नहीं। द रेशियो ऑफ टेबल एंड चेयर इन अ रूम 7:9। जो टेबल और चेयर का रेशियो वो 7:9 है। टेबल और चेयर का जो रेशियो वो 7:9 है। आप कहेंगे जी सर। आगे कह रहा है यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं, टोटल 560 हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 9 7 16 है, तो 16 बराबर किसके? 560 के। 16 तय 48 और 16 पचाएँ 80, कितने टाइम जाता है? 45। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ चेयर। चेयर का नंबर बताना है। एक यूनिट 45 टाइम ज़्यादा, तो चेयर कितनी हो जाए? 9। 9 भी कितने टाइम ज़्यादा हो जाएगा? 35 टाइम ज़्यादा। तो मल्टीपल करा लीजिए, कितना आ जाएगा? 315। यही आंसर हो जाएगा बच्चा। 315 चेयर रही होंगी। ऑप्शन नंबर बी बच्चा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अरे टेबल और चेयर का रेशियो 7:9 था, तो टोटल कितनी हो गई? 16, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 560 दे रहा था। कितने टाइम ज़्यादा? 35 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहा चेयर की वैल्यू बताइए, तो चेयर कितने थे? तो चेयर 9 थे ना, और 35 टाइम्स ज़्यादा थे, तो 35 × 9 = 315। यही आंसर हो गया। ये 6 नंबर हो गया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? कह रहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। ए और बी 2 लोग हैं, इनकी जो प्रेजेंट एज है, कौन सी एज है बच्चा? प्रेजेंट एज। वो कितनी दे रहा है? कह रहा बच्चा 3:5। कितना है? 3:5। तो कह रहा 5 साल बाद जो उनकी आयु का रेशियो है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जो रेशियो है वो 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बी की वर्तमान आयु याद करनी। तो बच्चा ध्यान से समझेंगे। यहाँ देखिए 5 साल बाद, तो यहाँ अंतर 10 का आया, यहाँ 15 का। ऐसा कैसे हो सकता है? 10 साल, मान लो आप 10 साल के, आपका दोस्त 20 साल का है, 10 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा, आप भी तो 20 साल के हो जाएंगे, अंतर तो बराबर रहेगा। तो यहाँ अंतर कैसे कम हो गया? तो ऐसे सवालों में क्रॉस मल्टीपल कराते। इनका डिफरेंस देखो 2 का, इनका डिफरेंस देखो 7 का, तो यहाँ 7 का मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ 2 का। तो 7 का मल्टीपल करा दो। 7 3 जा, आप कहेंगे 21, 7 5 जा 35। ठीक, यहाँ पर 2 का करा दो, 26, 13 2 जा, और ये 40। अब देखिए डिफरेंस बराबर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इनका अंतर देखो 5, लेकिन 5 साल बाद तो 1 बराबर किसके है? 1 ही यूनिट के बराबर है। तो वो पूछ रहा था किसकी इनकम पूछ रहा था? बी की इनकम फाइंड कीजिए। देखिए बच्चा, तो कह रहा बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बी की वर्तमान आयु कौन सी दिख रही है? 35। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मान लीजिए 5 बराबर 10 के देता, तो 1 बराबर 2 के, तो यहाँ 2 का गुणा होता तो 70 आ जाता, लेकिन वो बराबर ही दे रहा, तो यही आंसर हो गया। सेवन नंबर। आगे देखिए, एट नंबर।
बहुत अच्छा सवाल है। राजू ने पिज्जा का 3/8 भाग खाया और आदम ने शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाया। फिर रेनू ने बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाया। साइड में आपको दिख रहा होगा। तो पिज्जा का कितना अंश बाकी था, तो पिज्जा कितना बाकी हुआ था। तो देखिए बच्चा, ऐसे सवालों में लेट कर लेते हैं वैल्यू, या तो आप x मान के कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत होगी। तो ऐसी वैल्यू लेट करते हैं जो फ्रैक्शन में चलती है। तो 3/8 और 3/10 का फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में लिखा है, इन्हीं का मल्टीपल यूज कर लो। तो 10 × 8 आप कहेंगे सर 80, तो 80 क्या लेट कर लो। माना जो पिज्जा का भाग था वो 80 था, कितना था 80। उसमें से कह रहा जो ए था उसने राजू ने कितना खा लिया, जो राजू था उसने 3/8 टाइम्स खा लिया। तो मतलब कितना खा लिया, 30 भाग खा लिया होगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल खा गया होगा। जब 30 भाग खा गया होगा तो बचा कितना होगा, शेष का कह रहा है ना, इसलिए नहीं तो इसी से निकालते, शेष ना बोलता। तो कह रहा बचा कितना, 50 बचा। अब 50 में से क्या हुआ, 50 में से आदम ने खा लिया। आदम ने कितना खा लिया भाई, 3/10 भाग खा लिया। तो 3/10 का मतलब क्या हो गया, 50 से निकाल 0 0 5 15 भाग खा लिया। बचा कितना, शेष भाग का मतलब बचा कितना होगा 35। 35 में से किसने खाया, रेनू ने खाया। कितना भाग खाया रेनू ने, 4/7 भाग खाया। 7 पन्ना 35 और 4 पंचे 20, मतलब 20 भाग उसने खा लिया। तो कह रहा है पिज्जा का कितना भाग अभी भी बचा रहा था। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि रेनू, राजू, आदम 3 लोग थे। राजू ने 3/8 खाया। जो बचा पिज्जा उसमें से आदम ने 3/10 खाया, और फिर उसके बाद जो बचा पिज्जा उसका 4/7 भाग रेनू ने खाया। ये CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो कह रहा था कितना भाग रिमाइंडर है। तो कितना भाग रिमाइंडर है, तो देखिए बच्चा 30 20 50 और 15 65 भाग तो खप गया। बचा कितना होगा, यदि 80 में से 65 तो आपने खा लिया, तो बचा कितना होगा, तो बचा भाग रिमाइंडर पार्ट पिज्जा का, तो कितना बचा होगा। तो आप कहेंगे सर 15 भाग बचा होगा। कितने में से, 80 था ना टोटल, 80 में से 15 भाग बचा है। तो 5 3 15 और 16 5 80, 3/16 यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है, जैसा मिनट बच्चा। देखिए नेक्स्ट सवाल 9 नंबर हो गया, 8 सॉरी हो गया, 9 देखिए। नाइन कह रहा 2 टोकरियों में एक साथ 640 संतरे थे। ठीक, 640 संतरे थे, साइड में दिख रहा होगा। यदि पहली टोकरी में 1/5 संतरे को दूसरी टोकरी में ले जाया जाता है तो दोनों टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो जाती। पहली टोकरी में संतरों की संख्या क्या है, कीजिए बच्चा। ये 2 टोकरियां हैं, ये 2 टोकरियां। आप कहेंगे जी सर पहली टोकरी में कह रहा है यदि पहली टोकरी के 1/5 संतरे, तो मान लीजिए पहली टोकरी में 5 संतरे थे। कितने थे, 5। पहली टोकरी का जो पहली टोकरी में कितने संतरे थे बच्चा, 5 संतरे थे। जो पहली टोकरी का संतरा था उसमें से 1/5वां भाग, 1/5वां मतलब 1 भाग दूसरी टोकरी में ले गए। तो इन दोनों 1 भाग हम उठा ले गए यहाँ से, तो इन दोनों में बराबर संतरे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, तो मतलब 3 संतरे इसमें पहले से रहे होंगे। अब पूछ रहा है लेकिन टोटल कितना हो गया, 4 और 4 8 भाग, कितना संतरा हो गया 8। तो वो कह रहा 8 संतरे नहीं थे, 640 संतरे थे। तो 8 64, कितने टाइम से ज़्यादा, 80 टाइम से ज़्यादा। तो कह रहा है पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी थी। तो पहली टोकरी में संतरे थे कितने, 5 थे ना, उनमें से 1 उठा कर ले गए थे हम लोग, तो थे तो उसमें 5 ही संतरे ना, तो टोटल 5, 80 टाइम्स ज़्यादा। तो 5 का कितना हो जाएगा 80 टाइम्स ज़्यादा, 400 ऑरेंज रहे होंगे, बस बात खत्म, यही आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, कह रहा था 2 टोकरियां थी बच्चा, 2 टोकरियों में एक टोकरी में एक संतरे का 1/5 पार्ट दूसरी टोकरी में डाला जाता है। तो हमने मान लिया पहली टोकरी में 5 संतरे थे, 5 ही। आप 5 का मल्टीपल कोई भी मान सकते हैं, 10 15, क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं तो पॉइंट में हो जाएगा। ठीक है, 1/5 पार्ट कह रहा था इसलिए, 1/6 कहते तो 6 मानते।
तो 5 संतरे थे। कह रहा 1/5 पार्ट डाला जाता दूसरी टोकरी में तो संतरे बराबर हो जाए। 1/5 पार्ट का मतलब 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 संतरा हमने दूसरी टोकरी में डाल दिए, तो पहली और दूसरी टोकरी के संतरे कैसे हो गए, बराबर। तो कहीं ना कहीं उसमें 3 पहले से रहे होंगे, तभी तो एक डालने में 4 हुआ, क्योंकि इधर तो 4 बचे थे। तो 4 4 8, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 8 संतरे दोनों टोकरियों में नहीं थे, 640 थे। तो कितने गुना ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा। लेकिन कह रहा था पहली टोकरी में, और पहली टोकरी में थे कितने, 5 थे। दूसरी टोकरी पूछता तो 3 का गुना होता, तो 5। तो 5 1 बराबर 80 के, तो 5 बराबर 400 के, तो 400 संतरे रहे होंगे। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात इतना है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। बच्चे, जब मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर मैं आपको इनके बताएंगा कैसे ये फार्मूला निकल के आया, क्या पेरीमीटर होता है, क्या एरिया होता है, क्या वॉल्यूम होता है, सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम डायरेक्ट फार्मूले रटाएंगे, ठीक है। तो देखें, जो रेक्टेंगल होता है इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ, ये याद होना चाहिए, रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ, लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ऑफ एल प्लस बी। तो अब देखिए, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, और परिमाप 2 ऑफ एल प्लस बी। कह रहा कितना दे रहा है, 2:7 दे रहा है। तो कह रहा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सीजीएल मेंस में आया था, जरा सा सवाल है। कह रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला याद होना चाहिए, 2 ऑफ एल प्लस बी। कह रहा था लंबाई और जो परिमाप है एक आयत का वो 2/7 था। तो कह रहा लंबाई और चौड़ाई में रेशियो ज्ञात करो। तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2l यहाँ हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2b। तो ये 7l हो जाएगा, आप कहेंगे जी सर। लेकिन ये तो 2 दूनी 4l हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का, तो 7 में 4 गया, कितना l बचा, 3l बचा, बराबर ये 2 दूनी 4b, तो 4b हो गया। l का मान कितना आया, 4। l का मान कितना आया, 4, और b का मान 3। तो l का मान 4 है और b का मान 3 है। तो 4:3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:3। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद रखना 2 ऑफ एल प्लस बी, 2 ऑफ एल प्लस बी। कह रहा है 2 संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी 2 नंबर हैं। जो कह रहा सी से क्रमशः 80% और 20% इंक्रीज है। सी है कितना, तो सी तो हमें पता नहीं है। ध्यान रखना, फ्रैक्शन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे बच्चा मैं आपको परसेंटेज में। 80% का मतलब होता है 4/5 एंड 20% का मतलब होता है 1/5 पार्ट। 20% का बच्चा मतलब क्या होता है, 1/5 पार्ट। आगे कह रहा सी, देखो दोनों में बराबर ही है ना, बेस जो है वो सी का ही, तो सी को 5 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 5। कह रहा 2 संख्या ए और बी, तीसरी संख्या से सी से इतना अधिक है। तो ए जो है वो, सी तो 5 था, लेकिन 80% ज़्यादा है, मतलब 4 ज़्यादा है, तो ए कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। आप कहेंगे जी सर। बी कितना रहा होगा, 1 ज़्यादा 6 रहा होगा। तो ए और बी का रेशियो ज्ञात कीजिए। 2 से डिवाइड जा रहा, 3:2, यही आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वो बताया जाए, कौन सा नंबर था बच्चा, 11 नंबर था। 12 देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा 12 नंबर।
सरल सवाल है और मेंस में पूछा जाता है। सनी की सभी टफ पूछे जाते हैं, कुछ टफ भी है वो आपको बताए गए हैं। तो सोनू हरु गोविंद की औसत आयु 30 वर्ष है। तो सोनू है, हरी है और गोविंद है, इनकी जो एवरेज आयु है वो 30 है। एवरेज 3 लोग हैं तो 3 का मल्टीपल हो जाता है यदि योग निकालना चाहे तो। एवरेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 3, तो ये 90 हो जाएगा 30 का मल्टीपल। कह रहा है इनकी आयु का अनुपात 4:5:6 है। आयु का जो रेशियो है वो 4:5:6 है। तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच अंतर ज्ञात करो। इन दोनों की आयु के बीच सोनू और गोविंद इन दोनों के बीच अंतर 6 और 4 में कितने का अंतर? आप कहेंगे सर 2 का, तो 2 का मान आपको बताना है। और तीनों का योगफल कितना दे रहा? 90, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 दे रहा और हमारे अकॉर्डिंग 6 5 11 4 15, तो कितना आ रहा? 15। तो 15 बराबर 90 कितने गुना ज़्यादा? 6 गुना ज़्यादा। तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा? 6 दूनी 12, यही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है? डी ऑप्शन दे रहा है। ये सब मेंस में आए थे, एक क्लास मेंस पार। आगे देखिए 13 नंबर, 13 साइड में लगा दिख रहा आपको। एक पार्टी में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। जब 20 और पुरुष पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो जो रेशियो वो पलट जाता है। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। महिलाओं की संख्या मान लीजिए, तो एक पार्टी में महिलाओं की संख्या का और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। वुमेन 3 थी तो पुरुष कितने थे? मैन 2 थे। तो x मान लो क्या डिजिट हो रही थी हमें नहीं पता। तो कह रहा है 3x/2x, 20 मैन और आ गए तो मतलब 20 आदमी और आ गए, तो जो रेशियो पलट गया 3:2 से कितना हो गया? 2:3 हो गया। तो कह रहा 3x का मान बताइए। तो बताइए कैसे करेंगे? बिल्कुल सरल सवाल है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 6x इधर जाएगा, 9x से घट जाएगा तो कितने x बचेंगे? आप कहेंगे सर 3x। 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 - 4 कितना आ जाएगा? 5x। यहाँ देखिए 20 दूना 40, x का मान कितना आ गया? 8। आप कहेंगे जी सर आपसे पूछ किसका मान रहा? 3x का। तो 8 त्रिक 24, 24 महिलाएं रही होंगी। पार्टी में कितनी महिलाएं रही होंगी? 24। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाई ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको बच्चा। बाई ऑप्शन कैसे करते? बाई ऑप्शन ऐसे करते, वुमेन पूछ रहा था, वुमेन है कितने? 3:2 में, तो जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कट ही गए, ए और सी बचा था, इनको निकालना पड़ता है इसलिए। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर। 14 14 क्या कह रहा है बच्चा? 14 कह रहा है 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों का मूल वर्ग। एक आदमी के पास कुल 640 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 40। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। तो नंबर्स ऑफ जो नोट है वो बराबर है। नंबर ऑफ नोट्स क्या है? बराबर है। तो आप x भी मान सकते हैं, या बराबर है तो 1 1 और 1 ही मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1 रुपए का भी 1 नोट था और 5 रुपए का भी 1 नोट था और 10 रुपए का भी 1 नोट था। यही तो कह रहा है, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। लेकिन कह रहा टोटल जो रुपए थे वो 640 थे। क्या कह रहा था? 640 थे। टोटल रुपए हैं कितने आपके पास? यह 1 रुपए का 1 नोट है तो 1 रुपए रहा होगा। ये रुपए हैं, ये क्या है बच्चा? रुपए। 5 रुपए का 1 नोट रहा होगा तो 5 रुपए रहा होगा। 10 रुपए का 1 नोट रहा होगा तो 10, 5 15 1 16 रुपए टोटल रहे होंगे। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग कह रहा है 640 दे रहा है, तो कितने गुना ज़्यादा? 40। तो नंबर ऑफ नोट्स पूछ रहा था, ये भी 40 रहे होंगे। 1 रुपए के, 5 रुपए के भी 40 और 10 रुपए के भी 40। तो टोटल कितने रुपए रहे, नोट रहे होंगे? 120। 40 + 40 + 40, टोटल रुपए कितने रहे होंगे? 120। ऑप्शन नंबर बी। कितना सरल सवाल था।
2020 मेंस में पूछा गया सवाल। नंबर ऑफ नोट्स कह रहा बराबर है, तो हमने बराबर कर दिए, 1 1 1 मान लिया। तो टोटल अब 1 रुपए का 1 नोट होगा तो 1 रुपए, 5 रुपए का 5 नोट होगा तो 5 रुपए, 10 रुपए का 1 नोट होगा तो 10 रुपए। तो टोटल हमारे पास 16 रुपए हैं, लेकिन बुक वाला कह रहा 16 रुपए नहीं है, 640 रुपए हैं। तो 16 बराबर 640 के, तो 1 बराबर 40 गुना ज़्यादा। तो कह रहा टोटल नंबर ऑफ नोट कितने रहेंगे, तो यहाँ हमने 1 माना था, जबकि 1 नहीं होगा कितना 40। तो 40 से कम 40, 40 से कम 40, 40 से कम 40। तो कह रहा टोटल नोट कितने होंगे, तो 1 रुपए पूछ लेता तो भी 40, 5 रुपए पूछता तो भी 40, और 10 के पूछता तो भी 40। लेकिन वो कह रहा टोटल रुपए फाइंड कीजिए, तो टोटल रुपए कितना हो जाएगा 120, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखो, साइड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका क्लास वर्क है, सॉरी होमवर्क है। क्या है बच्चा, होमवर्क। सेम इसी के जैसे इसमें बस नोट की जगह क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया आपको। पहले इनको चेंज कर लेंगे रुपए में ही, पैसा दिया है तो इनको रुपए के रेशियो में चेंज कर लेंगे। बता दें क्या, 15 होमवर्क है बच्चा, 15 नंबर होमवर्क है। साइड पे देख लीजिए, पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना, नहीं आया तो बताया जाएगा नेक्स्ट डे। 16 देखिए, 16 नंबर मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, सरल सा सवाल है। कह रहा 3 + 16 नंबर, 3 + √2 एंड 12 - √32 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। क्या बताना बच्चा, मीन प्रोपोर्शन। देखिए ये पता होना चाहिए, ये लिखा है 32, इसको क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32। क्या 4√2 नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। यहाँ से क्या दिख रहा कॉमन, 4, तो 4 कॉमन कर लेंगे। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब 4 कॉमन कर लेते, पहले लिख लो इसको 3 + √2 जैसे लिखा था। यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - √2। देखिए इसको a मानिए, इसको b, ये a ये b, a² - b² √। तो देखिए √, क्या हो जाएगा 3 + √2, दूसरा 3 - √2 ऑफ 4। 4 वर्गमूल से कितना बाहर आएगा, आप कहेंगे सर 2 आएगा। ये a² - b², 9 - √2, 9 - 2, 9 - 2 कितना होगा √7, तो 2√7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन बहुत सिखाया बच्चा, ये पहले दिन की क्लास देखिए जाके, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया गया था और क्वेश्चन भी इस पर बहुत कराए गए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, बहुत प्यारा सवाल है। 17, 18, 19, 21, अभी काफ़ी सवाल हैं बच्चा, जल्दी जल्दी पढ़िए और स्पीड बढ़ाइए अपनी। 16, 17 देखिए, कह रहा गुप्ता जी और उनकी मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता, इनकी जो वजन का रेशियो था वो 7:8 था बच्चा। कितना था 7:8, और उनका कुल वजन 120 ग्राम था। तो 8 7 कितना हो गया 50, हमारे अकॉर्डिंग तो 15 निकल रहा, लेकिन बुक में दे रहा कितना 120। तो कितने टाइम्स ज़्यादा, आप कहेंगे सर 8 टाइम्स ज़्यादा, तो 8 टाइम्स से ज़्यादा इसको कर देंगे। जब 8 टाइम्स इसको ज़्यादा कर देंगे तो 8 7 जा 56। जो मिस्टर गुप्ता रहेंगे वो 56 साल के रहेंगे, और 8 8 जा 64। मिसेस गुप्ता कितने साल की रही होंगी 64 ईयर की रही होंगी। लेकिन कह रहा जब इनसे 6 kg कम कर लेते हैं तो जो रेशियो है वो 5:6 बचता है। कितना बचता है 5:6। तो मतलब 5 कम कर लिया आपने तो 50 बचा होगा। तो कितने टाइम ज़्यादा, 10 टाइम ज़्यादा। ये भी 10 टाइम ज़्यादा रहेंगे, ये भी 10 टाइम ज़्यादा। तो ये कितना हो जाएगा 60, आप कहेंगे 60। तो 64 किलो की थी, अब हो गई हैं 60 किलो की। तो कितने किलो उनका वेट कम हो गया होगा, आप कहेंगे सर 4 kg कम हो गया होगा, यही आंसर हो जाएगा। मिसेस गुप्ता कितने किलो कम हुई होंगी 4 किलो, और मिस्टर गुप्ता तो 6 किलो दे ही रहा था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 17 के बाद 18 देखिए बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
18 नंबर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, CGL मेंस 2020 का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक था। 18 यही आते हैं CGL में 5-5, 10-10 सेकंड के सवाल, और कोई बहुत बड़े सवाल नहीं आते। दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन का किराया, एक फर्स्ट क्लास है और एक सेकंड क्लास है ट्रेन में, इनमें जो रेशियो है वो 3:1 है। क्या चीज़? किराया है। जो फेयर्स है वो कितना है? 3:1। फेयर्स मतलब बच्चा किराया होता है। उसके बाद कह रहा दोनों स्टेशनों के बीच पहली और दूसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले जो नंबर्स ऑफ ट्रेवलर्स हैं, नंबर ऑफ ट्रेवलर्स वो कितने हैं बच्चा? 1:50 में। आप कहेंगे जी सर। तो कह रहा है दोनों स्टेशनों के बीच जो पैसा खर्च हुआ है वो 1350 है, 1325 रुपये। कितना खर्च हुआ है? 1325। तो कह रहा है द्वितीय सेकंड क्लास में कितने रुपए वसूले गए थे? आप ऐसे समझिए, आप 2 लोग जा रहे थे और 2 रुपये किराया था, तो कितना किराया दिया होगा आपने? 4 रुपये। 6 लोग जा रहे थे, 2 रुपये किराया था, कितना दिया? 12 रुपये। दुगना कर दिया, गुणा करा दिया। तो यहाँ पर भी क्या करोगे? फर्स्ट क्लास में टोटल कितनी कमाई होगी? 3 एकम 3। सेकेंड क्लास में 50 बन जा 50। लेकिन वो कह रहा है इतना नहीं, वो कह रहा है इन दोनों का जो पूरा पैसा था वो कितना था? 1325। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 53 ही निकला। कितने टाइम ज़्यादा? 53 2 जा 106, 106 5 टाइम्स, 25 टाइम्स चला जाएगा। तो कह रहा सेकेंड क्लास में कितना रुपए मिला होगा? तो सेकेंड क्लास में 25 टाइम्स ज़्यादा। तो 25 5 जा 125। आप कहेंगे जी सर, तो इतना ही रुपए क्या हुआ होगा? मिला होगा। पहले क्लास से कितना रुपए कमाया? 1250। यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। हार्डली से हार्डली 2 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड का सवाल था। लिखने में इतना समय लगता होता नहीं है इतना बड़ा सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 18 के बाद 19। देखिए, कह रहा जब एक संख्या a का 50%, a का 50 जैसा कहता जाए वैसा कर दो। 50% की फ्रैक्शन 1/2 b में जोड़ा जाता है, b में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या b में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25 मतलब 1/4 पार्ट, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 पार्ट की वृद्धि हो जाती है, मतलब 5 हो जाता है। तो 4 में 1 जोड़ोगे 5 नहीं हो जाएगा, इसलिए 5/4 लिखा गया। a और b के बीच रेशियो क्या था? a और b के बीच रेशियो क्या था? तो आराम से करेंगे बच्चा। यहाँ से देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे आप। जब 2 एलसीएम ले लोगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। आप कहेंगे जी सर यहाँ 2b हो जाएगा। कितने भी हो जाएगा? 2b। तो यहाँ गुणा कराएंगे तो 2a। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4b, उधर जाएगा माइनस का 5b से घट जाएगा तो b बचेगा। तो a का मान कितना आया? 1 और b का मान कितना आया? 2। तो a रेशियो b कितना हो गया? 1:2, क्योंकि इसके मल्टीपल में 1 है ना बच्चा, तो 1 मल्टीपल b, तो 1:2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कितनी देर का सवाल था? मेंस में पूछे जा रहे हैं ये सवाल। सी ऑप्शन दे रहा बच्चा, सी। और ये कोई सरल सवाल नहीं है, आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए सरल लग रहा है। अपने आप से करना तो पता चलेगा। अभी मैंने एक सवाल छुड़वाया था ना बीच में 15, वो करके देखना घर में, तो पता चल जाएगा आपको आटा होगा बाल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 कह रहा पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का रेशियो 2:3 है। जो पुनीत है और कौन है बच्चा? अप्पू है। इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। आप कहेंगे जी सर पुनीत और अप्पू 2:3 में दे रहा था। कह रहा 3 वर्ष बाद
आफ्टर 3 ईयर्स। इनका जो रेशियो था वो 3:4 हो गया। तो कह रहा पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुनीत की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, आप कहेंगे सर 1 का, यहाँ भी 1 का, तो 1 बराबर 3 के। तो पुनीत के पूछ रहा, 3 दूनी 6, 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है ना, 1 बराबर 6 के, तो कितने ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा, तो 3 दूनी 6 साल का रहा होगा पुनीत। नेक्स्ट देखिए 21, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन से 15, 65 टाइम ज़्यादा, कितने टाइम ज़्यादा बच्चा, 65। 114 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। 645 भी है ना, भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने सारे करा दिए हैं मेंस के। आज से आपका रेशियो टॉपिक ख़त्म हो गया है, परसेंटेज से शुरुआत करेंगे बच्चा। तो बाय एंड लव यू एंड जय हिंद।